हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शन को हिंदी में संबंध एवं फलन कहा जाता है। एंड फंक्शन संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। तो रिलेशंस एंड फंक्शन को समझने से पहले आपको नंबर्स को समझना पड़ेगा। इसमें जरूरत पड़ेगी हमें नंबर्स ऑफ सेट, संख्याओं का समुच्चय। नेचुरल संख्या होती है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए पहले नेचुरल नंबर, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे होल नंबर, इंटीजर्स और अपरमेय संख्या, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इसके बाद आपकी आएंगी रियल नंबर्स। सबसे लास्ट में आती है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम यहाँ पर हम थोड़ी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी उसमें प्राइम नंबर आ जाएगा, कंपोजिट नंबर आ जाएगा, उनकी जानकारी और आप रिफ्रेश हो जाएगी। तो पहले हम लेते हैं इसमें नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक संख्या। ध्यान से समझते जाना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक संख्या है यहाँ प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय की बात कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय सेट आउट कर लेते हैं। यहाँ पर केवल हम संख्याओं की जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। और इसको किससे डिनोट करेंगे? इसके पूरे सेट को एन से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखना चाहे लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आप समझ जाना, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्या गिनती वाली जो संख्या होती है वो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। गिनती वाली संख्या जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है कि यहाँ पर एक लड़का है, दो लड़के, तीन लड़के, ठीक है। आपने देखा होगा पहली कक्षा में आप पढ़े थे, उस समय गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो गिनती वाली जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? आपकी नेचुरल नंबर्स कहलाती है। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं आपकी 1, 2, 3, 4, 5 इसे कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। लेकिन हम इसके सेट की बात करें कि नेचुरल नंबर का जो सेट होगा उसे हम किससे डिनोट करेंगे? तो इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। तो कैपिटल एन सेट किसे कहते हैं? सेट आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि जब सभी संख्याओं को कॉमाओं के साथ कॉमा लगाने के बाद में उन्हें एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है, तो क्या कहलाता है? सेट। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं इनको एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। इस सेट को हम नेचुरल नंबर्स का सेट है जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, शो करेंगे। कैपिटल एन इक्वल टू दिस। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस सेट के अंतर्गत टोटल कितने नंबर हैं, ये जवाब देगा प्रशांत। टोटल 5 नंबर्स हैं। आप बताइए। इनफाइनाइट। वेरी गुड, सही जवाब आया। इसमें डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब लगातार चल रहे हैं, लगातार ये चल रहे हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट है? इनफाइनाइट अनगिनत है। हाँ, तो यहाँ पर अगर आपसे ये कहा जाए कि 0 नेचुरल नंबर है, क्या आप बताइए? 0 नेचुरल नंबर नहीं है। गिनती वाली संख्या है, केवल इन्हीं को आप नेचुरल नंबर्स लेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लेते हैं नंबर 2। अब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में से कौन कौन सी संख्याएं बनी गई हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर सम संख्या। सम संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इवन नंबर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आप ले इवन नंबर्स। सम संख्या
सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से डिविजिबल होती है, जो 2 से विभाजित होती है पूर्ण रूपेण, ऐसी प्राकृत संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स कहते हैं। इवन नंबर्स को हम इंग्लिश में इवन नंबर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सम संख्या। और इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? सम संख्याओं को इवन नंबर्स। इसलिए आपसे ई से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे? ई से। इसको सेट की फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं तो सेट की फॉर्म में आप लिख सकते हैं ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल है। तो सबसे छोटा इवन नंबर बताइए कितना आएगा? 2, फिर 9 आएगा क्या? 10। इस तरीके से नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स की चलेगी यहाँ पर। अब हम यहाँ से लेते हैं इवन नंबर के बाद ऑड नंबर्स। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है सबसे छोटा इवन नंबर्स कौन सा है? 2 है कि नहीं? सबसे छोटा इवन नंबर्स। अगर आपसे ये कहा जाए, प्रशांत बताएगा 0 इवन नंबर्स है क्या? 0 इवन नंबर्स है क्या? नहीं है। 0 इवन नंबर्स नहीं, बिकॉज ये इसमें आई संगाई बात इवन, लेकिन 2 0 क्या है? फिर इसकी हम जानकारी आगे बताएंगे, ठीक है? इसे बोलेंगे क्या? वैसे ये सम संख्या है, ये वाली संख्या है। 0 भी क्या होती है? एक सम संख्या होती है, आपने सुना तो होगा। 0 कैसी संख्या है? सम संख्या है। अरे सुना तो होगा, कोई बात नहीं है, सुना होगा, ठीक है? लेकिन जैसे हम बात हैं सम पूर्णांक संख्या कहते हैं, आगे डिटेल से बताएंगे, ठीक है? इसके बाद लेते हैं नंबर 3 ऑड संख्या। ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जो 2 से विभाजित ना हो। विषम संख्या। विषम संख्या की डेफिनेशन समझिए। देखो जो डेफिनेशन है उन्हें आप अच्छी तरीके से समझते जाइए। डेफिनेशन, परिभाषाओं को। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, 2 से विभाजित नहीं होती है, ऐसी प्राकृत संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। हाँ बताइए इसे, किसे डिनोट करेंगे? ओ से। ऑड संख्या बताओ। 1 3 5 7 9 आएगी? ये इसके कहलाएंगे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स। इसके बाद हम चलते आगे की ओर, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर की ओर चलते हैं। इतना नोट कीजिए। इसके बाद हम लेते हैं नंबर 4। हाँ कौन सा? भाज्य संख्या लेते हैं पहले हम, कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्या है, पूरा डिटेल से पढ़ा रहा है, ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव लेवल की जानकारी नहीं है। भाज्य संख्या को कहा जाता है कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसे समझो आप? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या। किससे बड़ी? एक से बड़ी। इसमें लेते हैं एक, यहाँ पर एक्सेप्शन होता है इसलिए। तो यहाँ पर एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या है, एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या है जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी उसमें भाग चला जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य जो विभाजित अन्य संख्या से। कौन सी संख्या से? अन्य संख्या। स्वयं तथा वन के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होती है, वो संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। तो इसकी डेफिनेशन क्या है सही तरीके से? एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जो वन तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं।
तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं आप बताइए? जो विभाजित हो जाए, एक से बड़ा, दो किसी अन्य संख्या से विभाजित होगी, 3 4 हो जाएगी, अन्य संख्या से 4 2 से विभाजित हो जाएगी। यस, 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10। तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स। ये इसके कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। हाँ, डिनोट कर सकते हैं इसे कंपोजिट को। सी वैसे इसका डिनोट की क्या जरूरत नहीं पड़ी है इसलिए, क्योंकि सी फॉर आने के लिए यूज होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, उसकी हम आवश्यकता है, इसकी कोई आवश्यकता तो नहीं पड़ती, लेकिन आप यहाँ पर इसे डिनोट कर सकते हैं सी से। हाँ, इसके बाद हम लेते हैं नंबर 5 पर। अभाज्य संख्या, ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप डिनोट नहीं कर सकते, जिसका यूज होता है उसको डिनोट किया गया। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या को कहा जाता है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्राइम नंबर। थोड़ा सा वो चेंज हो गया है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश, पहले हमने इंग्लिश इधर लिखा था, हिंदी इधर लिखा था, उस पर ध्यान मत देना, ठीक है? क्योंकि दोनों मीडियम को पढ़ाना पड़ता है, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, तो बस ध्यान रखें। कंपोजिट नंबर्स का मतलब कैसी संख्या होती है? भाज्य संख्या है। अच्छा, एक बात और बताएं, जो भी भाज्य संख्या, कभी कभी कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से संयुक्त संख्या कौन सी है? निम्न में से संयुक्त संख्या कौन सी है? ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 4। निम्न में से संयुक्त संख्या कौन सी है? संयुक्त। हाँ, तो ये क्या है, हिंदी मीडियम के लिए संयुक्त संख्या क्या आ जाएगी? संयुक्त का मतलब मिली हुई संख्या है। संयुक्त का मतलब जो दूसरी भी इसमें मिल जाती है, जैसे दूसरी संख्या का गुणा किया गया है तो में तभी तो 4 आया है। संयुक्त संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती है? आपकी भाज्य संख्या होती है, उन्हीं से संख्या, ठीक है? हाँ, इधर देखिए, कोई बात नहीं, कहने का मतलब थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक पर्यायवाची के रूप में लेना चाहता हूँ कि भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर भी कहा जाता है। कभी कभी इंग्लिश में भी लिख देता है निम्न में से कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट ऐसे भी लिख देता है, ठीक है? तो ये भी चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। आजकल ट्रेंड ऐसा ही चल रहा है कि इंग्लिश भी आनी चाहिए और हिंदी भी आनी चाहिए। क्वेश्चन में डायरेक्ट ही लिख देता है कि इंग्लिश वर्ड को ही हिंदी में बना के लिख देता है, ठीक है? तो ये क्या छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। अभाज्य संख्या, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, अभाज्य, जो विभाजित नहीं हो। इसका मतलब किससे विभाजित नहीं हो? अतर संख्या से विभाजित नहीं। एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या है जो 1 तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। दूसरी भी डेफिनेशन फैक्टर के रूप में आती है, उसे भी आप लर्न कर सकते हैं। हाँ, 2 से ज्यादा उसके फैक्टर नहीं हो। एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या, कौन सी प्राकृत संख्या? एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर नहीं होते। जैसे यहाँ पर 3 है, तो 3 के फैक्टर क्या होंगे? 1 और 3। इससे ज्यादा फैक्टर नहीं होते, केवल और केवल 2 ही उसके गुणनखंड होते हैं। वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। हाँ, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। अभाज्य संख्या पी से यहाँ नोट कर लेते हैं। अभाज्य संख्या बताइए। 2 के बाद 6 आएगी, 7 9 आएगी, हाँ 9 में विभाजित है। 9 किससे विभाजित? 3 से विभाजित होगी। हाँ, सॉरी, 9 को विभाजित हो जाएगी, 11। तो 2 है, 3 है, 5, 7, 11 किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। सीधे बैठ जाओ।
तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको दिखाई दे रही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर यहाँ पर 2 है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, 1 से लेकर 100 तक कुल प्राइम नंबर्स कितनी होती है? 25। गुड आंसर, 25 होती है। ठीक है, तो ये क्या, एक बार आप लिखना 1 से लेकर 100 तक टोटल प्राइम नंबर 25 कौन कौन सी होती है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। इसमें तो क्या नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए आपको बता रहे हैं। उसमें क्वेश्चन आ जाता है 50 से 70 तक टोटल प्राइम नंबर्स कितनी होती है, 1 से लेकर 20 तक टोटल प्राइम नंबर कितनी होती है। ठीक है, हाँ, आगे की ओर चलती है। 6 भाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। तो इसमें से क्या नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में से आपकी 4 संख्या बन जाती है। सम संख्या बन गई, विषम संख्या बन गई, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। 4 टाइप की संख्या किसमें से बन गई है? नेचुरल नंबर से। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं, पूर्ण संख्या है। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है पूर्ण संख्या है, होल नंबर कहते हैं। जब नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड और कर दिया जाता है, 0 को शामिल और कर दिया जाता है प्राकृत संख्याओं में, तो ऐसे संग्रह को हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। इसे हम W से डिनोट करेंगे। जब प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल और कर दिया जाता है, 0 1 2 3, आप साथ ही साथ नोट कर दीजिए। तो W इक्वल टू होता है 0 1 2 3 4 5। इसके बाद हम देखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है, देख के कौन दिमाग लगा रहा है, थोड़ा सा सोचना है आपको। निम्न में से सम संख्या कौन सी है? मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट आपको आंसर देना है। हमारे ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 2.4, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। हाँ, बहुत से बच्चे बता रहे हैं 2.4, कोई कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट, क्योंकि सम संख्याओं में पॉइंट वाली थी क्या? पॉइंट वाली होती ही नहीं। भले इसमें 2 का भाग जाना, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूर्ण रूप से विभाजित है। ठीक है, गिनतियों में नहीं आती उसे। ठीक है, चलो। इसके बाद हम लेते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को क्या कहते हैं? इसमें इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स, भले इसे इंटीजर नंबर्स कहा जा रहा है, लेकिन इसको हम डिनोट करते आ रहे हैं जेड से। जेड से इसको डिनोट किया जाता है। इसकी देखो डेफिनेशन क्या है, इंटीजर्स किसे कहते हैं? जब पूर्ण संख्याओं को प्लस तथा माइनस चिन्ह के साथ लिख दिया जाता है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्ण अंक में होती है, चाहे प्लस में हो या फिर माइनस में, किसी में भी हो सकती है। -3, -2, -1, 0 1 2 3 नंबर 8, अशून्य पूर्णांक संख्या। अशून्य पूर्णांक संख्या। अशून्य को क्या बोलेंगे? नॉन इंटीजर नंबर्स। नॉन
जीरो इंटीजर नंबर। कुछ क्या आगे सोचना पड़ता है कि कोई चीज़ ध्यान में आ जाए तो बता दें आपको, नई चीज कम्पिटिटिव लेवल इसलिए करके हो जाता है, बता दिया करें। नॉन जीरो इंटीजर नंबर्स, अशून्य पूर्णांक संख्या इसके नाम से प्रतीत हो रहा है आपको नॉन जीरो इंटीजर, ऐसे इंटीजर जो जीरो नहीं होते, यानी इंटीजर में से जीरो निकाल के फेंक दो, जो बचेंगे वो नॉन जीरो बचेंगे। सही बात, सभी इंटीजर्स में से क्या निकालना है? जीरो। तो इसका मतलब इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं जेड जीरो। जेड में से क्या हटा दिया है आपने? जीरो को हटा दिया है। जेड जीरो इक्वल टू आएगा डॉट 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 -3 -2 -1 1 2 3। यह कहलाता है अशून्य पूर्णांक संख्या। इसके बाद हम लेते हैं नंबर 9, धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या, हाँ पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। धनात्मक पूर्णांक संख्या, इसका मतलब पूर्णांक संख्याओं में से कैसी संख्या आपको लेनी है? पॉजिटिव लेनी है। तो जितनी भी आपकी ये इंटीजर संख्या हैं उनमें से पॉजिटिव संख्या ले लो। इसे हम कहेंगे जेड प्लस। इसका मतलब जेड में से कौन सी ली गई है? प्लस वाली। जेड प्लस से इसको डिनोट किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। प्लस वाली लिखनी है, 1 आएगा, जीरो क्या आएगा इसमें? जीरो तो पॉजिटिव होता ही नहीं है, तो क्या आएगा? 1 2 3 4 डॉट, ये संख्या। इसे बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या। नोट कीजिए। हाँ, इसे नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जो सेट यहाँ पर प्राप्त हो रहा है इसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट इक्वल प्राप्त होगा। ठीक है। हाँ, इसके बाद लेते हैं 10 नंबर। टेन में लेते हैं, चलो नेगेटिव ले लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर नंबर्स। नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स, इसका मतलब इंटीजर्स में से कौन सी आपको सिलेक्ट करनी है? नेगेटिव। इसको हम जेड माइनस से डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे। तो यहाँ पर डॉट 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 -3 -2 -1, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है। तो जेड माइनस से इसको डिनोट किया गया है। इसके बाद हम लेते हैं अऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अऋणात्मक पूर्णांक संख्या, इसे बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर्स। हाँ,
अऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इसके देखो नाम से ऐसा प्रतीत हो रहा है अऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, यानी जो ऋणात्मक नहीं है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं हो जाए आपको कि अऋणात्मक को धनात्मक आप मान लो। अऋणात्मक को धनात्मक कहेंगे क्या? जीरो आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर अऋणात्मक जो पूर्णांक संख्या है अऋणात्मक, इसका मतलब ऐसे पूर्णांक जो ऋणात्मक नहीं है। तो जितने भी पूर्णांक हैं उनमें से ऋणात्मक संख्याएं आपको निकालनी है। जो बच जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? अऋणात्मक। तो यहाँ पर इसे हम देखो क्या लिखेंगे? अऋणात्मक जो पूर्णांक संख्या होती है उनमें से क्या निकालनी है? ऋणात्मक संख्या निकाल के फेंक दो। ऋणात्मक संख्या निकाल दो। तो क्या बचा? 0 1 2 3 4। ये सिर्फ ये कहलाएंगे इसके अऋणात्मक पूर्णांक। जो भी इंटीजर्स है, इंटीजर्स में से हमने ऋणात्मक को निकाल के फेंक दिया। लेकिन ये धनात्मक है क्या? नहीं, इसमें 0 इंक्लूड और हो गया। क्या नंबर इंक्लूड हो गया इसमें? 0 इंक्लूड हो गया। तो इसका मतलब अऋणात्मक जो पूर्णांक संख्या है वो किसके इक्वल प्राप्त हुई है? होल नंबर के इक्वल प्राप्त हुई है। इसको हम डिनोट करते हैं z प्लस वाली आ गई और इसमें 0 इंक्लूड और हो गया तो यूनियन 0। ऐसे आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इसी प्रकार हम 12 नंबर पर लेते हैं। अधनात्मक अधनात्मक पूर्णांक संख्या है। अधनात्मक पूर्णांक संख्या है नॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। हाँ, इसमें बताइए क्या क्या प्राप्त होंगी संख्या है? -3 -2 -1 0 तक है। इसको हम डिनोट करेंगे z माइनस यूनियन 0 होगा। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात थी वो बताने से रह गई थी। जो भी आपकी सम संख्या मैंने लिखाई थी, सम संख्याएं को हम क्या कहते हैं? सम प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। सम संख्याओं को क्या कहते हैं? सम प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। वहां पर आप लिख लो भले, जो सम संख्याएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? सम प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, लिख लेना। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम चर्चा और कर लेते हैं। सम पूर्णांक संख्या कौन सी संख्या है? सम पूर्णांक। सम पूर्णांक संख्या। सम पूर्णांक संख्याओं को हम कहेंगे यहाँ पर इवन इंटीजर नंबर। सम पूर्णांक संख्या। सम पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? ऐसे पूर्णांक जो कैसे होते हैं? सम होते हैं। सम का मतलब 2 का भाग। ठीक है, ऐसे पूर्णांक। अब हम पूर्णांक यहाँ पर लेंगे और पहले यहाँ पर हमने लिख दिया पूर्णांक, सम पूर्णांक। ऐसे पूर्णांक जिनमें 2 का पूरी बार विभाजित भाग जाता है। ऐसे पूर्णांक जो 2 से पूरी बार विभाजित होते हैं। हाँ, तो बताइए 2 से पूरी बार क्या होगा? -4
-2 0 भी होगा, फिर 2 4 ये संख्या आपकी क्या कहलाएगी? इवन इंटीजर। तो इसका मतलब 0 क्या है? इवन इंटीजर्स। समझ बात? इसका सही शब्द निकल के आया है 0 है इवन इंटीजर्स। 0 एक सम पूर्णांक संख्या है, -2 क्या है? सम पूर्णांक संख्या। पूर्णांक शब्द यूज करना पड़ेगा आपको। विषम पूर्णांक संख्या। विषम पूर्णांक संख्याओं को कहा जाता है ऑड इंटीजर नंबर्स। तो ये कौन कौन से होते हैं? ऐसे पूर्णांक जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं चलता है। -3 -1 1 3 2 का पूरा भाग। इसकी क्या जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए डिनोट नहीं किया। ठीक है, किसी बुक में नहीं इसका। 15 नंबर पर हम लेते हैं पूर्णांक परमेय संख्या को। परमेय संख्या ऊपर लिखो। परमेय संख्या, परमेय संख्या को कहा जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? P/Q की फॉर्म में लिखी जाने वाली संख्या क्या कहलाती है? रेशनल। इसे हम Q से डिनोट करते हैं। यहां पर आप हिंदी में लिख सकते हो ऐसी वास्तविक संख्या संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसे Q से डिनोट किया जाता है। तो यहां पर Q इक्वल टू होता है P/Q के फॉर्म वाली संख्या। P/Q के फॉर्म वाली संख्या इस प्रकार होती है P, Q इज एलिमेंट ऑफ Z। P और Q किसकी संख्या होती हैं? Z की संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। बट एंड Q is not equal to, this is mathematical definition of rational numbers। रेशनल नंबर्स की ये मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। Q is equal to set of P upon Q, where P, Q is element of Z and Q is not equal to E। इसका जो हर होता है, डिनोमिनेटर है यहाँ पर, वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। हाँ, नोट करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ उदाहरण देखिए। जैसे 5 है तो 5 को बटे के रूप में लिख सकते हैं, यस बटे के रूप में 5/1 लिख सकते हैं। 0 है, 0 को बटे के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, 22/7
ये जो 7 दिखाई दे रहा है बटे के रूप में है। जो बटे के रूप में संख्या लिखी जाती है उन्हें हम कैसे कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। 10/3 परमेय संख्या है? यस, क्योंकि ये बटे के रूप में और अगर इसका भाग लगाए 10 में 3 का भाग लगाए तो कितना जाएगा? 3 × 9 चलता जाएगा। सही बात। तो यहाँ पर ये क्या अशांत है, शांति नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है ये। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 3/3 का भाग। तो इसका मतलब जो बार वाली संख्याएं होती हैं, समस्त बार वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी परमेय संख्या। ठीक है। इसके बाद अब अच्छा एक बात और बताओ, √4 कैसी संख्या है? रेशनल है, क्योंकि यह वर्गमूल से बाहर पूर्ण अंक में आ जाएगी। √4, √9, √16 ये सभी संख्याएं कैसी संख्या कहलाएंगी? रेशनल नंबर कहलाएंगे। नोट करो। हाँ, यहाँ पर अब हम लेते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या इन्हें कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। इसकी डेफिनेशन होती है ऐसी वास्तविक संख्या ऐसी वास्तविक संख्या है जो परमेय नहीं होती। इसमें नया वर्ड आपको दिखाई दे रहा है वास्तविक, इसको हम बता देंगे अभी। ऐसी वास्तविक संख्या जो परमेय नहीं होती उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या है। जो अपरमेय संख्या नहीं होती है। एग्जाम्पल, जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9 नहीं आएगा इसमें। जो पूर्ण रूपेण वर्गमूल से बाहर पूर्ण अंक में प्राप्त नहीं होती है ऐसी संख्या क्या कहलाती है? आपकी अपरमेय संख्या कहलाती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है पाई। पाई कैसी संख्या है? परमेय या अपरमेय? ये अपरमेय संख्या होगी। ये ध्यान रखना, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। 22/7 पाई नहीं होता है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है पाई इक्वल होता है 3.926। दिस इज वैल्यू ऑफ पाई। समझ बात? तो इसका मतलब यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, रिपीट हो रहा है क्या? इसमें रिपीट नहीं होता है, लेकिन 22/7 है, उसमें 7 का भाग लगाना, रिपीटेशन प्लान होता है। तो पाई इक्वल टू दिस ये क्या कहलाती है? यहाँ पर अपरमेय संख्या कहलाती है, इर्रेशनल नंबर है। इसे क्यू से डिनोट किया जाता है। हाँ, इसके बाद एक आता है नेपियर अचरांक ई। नेपियर अचरांक होता है अचर जिसकी वैल्यू होती है 2.7 ये भी क्या यहाँ पर रिपीट नहीं होता है, इसलिए इस संख्या को कहा जाता है अपरमेय संख्या ई। कभी कभी ऑप्शन में आ जाए आपको ई, तो ई कैसी संख्या है? अपरमेय। हाँ, इसके बाद अब हम लेते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जो वास्तविक रूप से प्रयोग में ली जा रही है।
हाँ कितना नंबर है 16 17 वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या को कहा जाता है रियल नंबर वास्तविक संख्या रियल नंबर्स यानी दैनिक जीवन में जितनी भी संख्या काम आ रही है ऋणात्मक धनात्मक भिन्नात्मक दशमलव वाली जितनी भी संख्या है वो सभी आपकी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है रियल नंबर्स कहलाती है दैनिक जीवन में काम आने वाली सभी संख्याएं दैनिक जीवन में काम आने वाली समस्त संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं तो आर क्या होता है दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं इसकी वास्तविक संख्या परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का संग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं वास्तविक संख्याओं का संग्रह कहते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का समुच्चय तो आर इक्वल टू होता है रेशनल प्लस इरेशनल q की पावर c से डिनोट कर दो इरेशनल को या t से भी डिनोट कर सकते हैं तो आर इक्वल टू दिस तो यहाँ पर परमेय और अपरमेय संख्या आपकी फिनिश हो गई वास्तविक संख्या फिनिश हो गई इसके बाद फिर आता है काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर्स काल्पनिक संख्या अंडर रूट के अंदर कैसी संख्या होती है नेगेटिव वाली संख्या है वो सभी क्या कहलाती है काल्पनिक संख्या होती है रूट ए इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स इफ ए इज लेस देन 0 अंडर रूट ए वाली जो संख्या है ये सभी संख्या क्या कहलाएगी इमेजिनरी नंबर्स कब व्हेन ए इज लेस देन 0 ए की वैल्यू 0 से छोटी आप इसे पुट कर देंगे तो क्या कहलाएगी इरेशनल नंबर्स सॉरी इमेजिनरी नंबर्स कहलाएगी इसके बाद फिर आती है सम्मिश्र संख्याएं अब उसमें मिश्रण हो जाता है ये वाली संख्या प्लस आर वाली संख्या दोनों का मिश्रण होता है वो क्या कहलाती है आपकी सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं ठीक है यहाँ पर ये फिनिश होती है इसके बाद आपका रिलेशन की बात में स्टार्ट ठीक है